हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। ये मन इतना हरामी है, न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। कल आपको एक लीला सुनाई थी, पहले उसका पूर्ण कर लें, उसके बाद गीता की चर्चा करेंगे। एक पगली की लीला सुनाई थी। हमने आपको बताया कि उस पगली के बचपन में माता पिता सिधार गए, उसके एक पंडित लक्ष्मी नारायण ने पाला पोसा। पंडित जी के पास बैठकर भगवान की मूर्ति की ओर एकटक निहारती, कुछ गुनगुनाकर कहती कि पूजा के लिए फूल तोड़कर लाती, अनन्य प्रेम से भगवान का श्रृंगार करती। पंडित लक्ष्मी नारायण ने उसकी लगन देखकर उसे उपदेश देना शुरू किया। बड़े प्रेम से वो भागवत रामायण और ग्रंथों को विस्तार पूर्वक सुनती और समझती। ज्ञान और वैराग्य, ये कौन है? ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो ज्ञान भी अपने आप आएगा, वैराग्य भी अपने आप होगा। देखो भक्ति का कमाल। तो कहने का तात्पर्य, थोड़े ही दिनों में पगली का भगवान के प्रति इतना विश्वास और प्रेम, इस मिथ्या जगत, झूठे संसार के प्रति, झूठे शरीर के प्रति अविश्वास और घृणा से हृदय भर उठा। उसका ज्ञान कार्य रूप में परिणित हो गया। उसके हृदय को देखकर पंडित जी का भी हृदय गदगद हो जाता था। लेकिन उनका सुख ज़्यादा दिन नहीं मिला। वो भी कुछ समय के बाद उसको छोड़कर चले गए। हमने कल आपको बताया, इस समय उस पगली की उम्र 20 वर्ष के लगभग थी। उसे संसार का पूर्णता ज्ञान था। वो सुंदरी थी, शरीर का पता था उसे। रूप मनुष्य को न जाने किस वक्त अंधा बना देता है। वो अच्छी तरह जानती थी उसका रूप और उसकी आयु उसके लिए सबसे बड़ी शत्रु साबित होगी। तो वो पगली दुनिया को दिखाने के लिए अपने केशों को, जटाओं को, अपने रूप को छिपाने के लिए इस्तेमाल करती थी।
मुख के ऊपर बिखेर के रखती थी और बदन पे धूल लपेट कर रखती थी। वो पगली जरूर थी, मगर लोग ये भी जानते थे कि गांव में जहाँ कहीं भी भगवान की चर्चा हो, भगवान के कथा भागवत सत्संग हो, वो सबसे पहले वहाँ पहुँचती थी। तो कल हम आपको बता रहे थे कि एक बार गांव में एक बहुत ही विद्वान पंडित का आगमन हुआ। ग्रामवासियों ने पंडित जी से भागवत सुनने का मन बनाया। पंडित जी बोले, मेरे पास 2 ही दिन हैं, मैं तुम्हें पूरी भागवत तो नहीं सुना सकता, 10वां स्कंद सुना देता हूँ। जब गांव में पाठ होने लगा, गांव भर के लोग जमा हुए, पगली सबसे आगे बैठती। उनका स्थान पंडित जी के आसन के बिल्कुल पास। एक तरफ महिलाओं का समाज, एक तरफ पुरुषों का समाज। तो कल आपको बताया था, कोई भक्त बताएगा कौन सी लीला चल रही थी। मैंने भागवत में बताया था कि जब पंडित जी सुना रहे थे तो एक लीला चल रही थी। बताइए। रुक्मणी जी के विवाह का लीला। बहुत सुंदर रुक्मणी हरण की लीला थी। हाँ, रुक्मणी हरण की लीला चल रही थी। अच्छा लगा। तो चल रही थी, सबके श्रवण भागवत अमृत का पान कर रहे थे। पंडित जी ने बड़े सुरीले कंठ से जब श्लोक बोलना चालू किया, सब लोग निस्तब्ध थे। अभी तक पगली के केवल आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर इस श्लोक को सुनते ही, क्या था ऐसा इस श्लोक में? ऐसा क्या था श्लोक में? और सुनने वाले तो वहां हजारों लोग थे गांव के, लेकिन श्रद्धा इसके अंदर थी। सुनते ही श्लोक को फूट फूट कर रोने लगी। अपने आवेश को रोक न सकी, उसे सुध-बुध ना रही, उसे मूर्छा आ गई। और कुछ भक्तजनों के मुख से निकल पड़ा, धन्य है, कितना गहरा प्रेम है। आप सोचिएगा, यानी उसमें प्रेम था, वो बेहोश हो गई। आप और हम लोग माया और काया में प्रेम करते हैं, भगवान में प्रेम नहीं है। कथा को आरंभ हुए देर हो चुकी थी, अध्याय भी समाप्ति ही पर था। पगली ही कथा की समाप्ति का कारण बनी। लोगों ने उसे घेर लिया, कोई हवा करने लगा, कोई ठंडे जल के छींटे मारने लगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई हवा करने लगा, कोई ठंडे जल के छींटे मारने लगा। सब लौकिक उपचार में लीन थे, मगर किसी को ये मालूम नहीं था इस समय पगली स्वयं रुक्मणी के स्थान में थी। उस श्लोक का भाव क्या था, वो ध्यान से सुनिएगा। उसका मन रुक्मणी बन गया और भगवान का आह्वान कर रही थी, जैसे रुक्मणी अंतिम समय पर भगवान का आह्वान कर रही थी। वो दूसरे ही संसार में थी। वो देख रही थी कि भगवान उसकी पुकार सुनकर दौड़े चले आ रहे हैं। उन्होंने आकर उसकी ओर प्रेम भरी मुस्कान से देखा। पगली कृतकृत्य हो गई, निहाल हो गई। उसने अपनी आंखों प्रेम से बिहर होकर मूंद ली, आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा गांव वाले उसे घेर कर खड़े हुए हैं। उसने तुरंत अपना मुख शरीर संभाला और पगली का अनुभव करती हुई वहां से चल दी।
अब आप सोचिएगा, लीला सुनते सुनते उसके मन में रुक्मणी हरण की कि मेरा हरण करने स्वयं भगवान आ रहे हैं। पगली में केवल भक्ति ही नहीं थी, उसे तो सब जीवों में भगवान की ही झलक दिखाई पड़ती। वो जब कभी एकांत में होती गुनगुनाने लगती, यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्व चा मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच न प्रणश्यति। क्या मतलब? ये गीता का 6 अध्याय का श्लोक है। किसी भी जीव को यदि दुखी देख लेती तो स्वयं बहुत दुखी होती, उसके दुख निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करती, स्वयं भरसक प्रयत्न करती। एक बार उसके गांव में एक गरीब बालक बीमार पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, उसकी आयु 14-15 वर्ष की थी। उसके कोई भी नहीं था घर के अंदर। गांव में धनी लोगों के यहाँ कुछ काम कर देता था और उसके बाद जो कुछ मिल जाता उसी से उसका पेट पलता था। अपने सभी इस समय वो असहाय था, वो चारपाई से उठ भी नहीं सकता था। पगली को किसी प्रकार खबर मिली, वो निरंतर उसी बालक के यहाँ रहने लगी। वो उसकी कोई नई आदत नहीं थी। ऐसा कई बार हो चुका था, जहाँ किसी को कोई बीमारी हुई उसी की सेवा करने चली जाती थी। 3 दिन से उस बालक की हालत बहुत खराब थी। पगली रात में भी वहीं रहने लगी। उस रात को उसके बचने की आशंका नहीं थी। पगली 3 रोज से बिल्कुल ना सो सकी। 2 बजे के लगभग उसे जोर की झपकी आई। बालक जग रहा था, वो पगली को समझना चाहता था। उसका हृदय तो वो अच्छी तरह से समझ चुका था, मगर उसका वेश और उसका हाव भाव नहीं समझ पा रहा था। वो बड़ी दुविधा में था। उसका हृदय कहता था, ये पगली नहीं, ये कोई साक्षात देवी है। मगर लोग उसे हाव भाव नहीं, यही से कहते थे ये पगली है। वो इसी विचार में लीन हो गया। उसे वो ये नहीं मालूम था कि उसकी क्या हालत है। पगली स्वप्न देख रही थी। ध्यान से सुनिएगा, जब आंख लगी तो पगली स्वप्न देख रही थी कि भगवान के पास पहुंच गई है। भगवान सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उनका अभय हस्त उसके सिर पर है। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रीतम, इस बालक को स्वस्थ कर दें। भगवान ने एवं वस्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। वास्तव में तो वो स्वप्न देख रही थी, मगर वो वाक्य उसके मुख से निद्रा अवस्था में निकल पड़ा। बालक का ध्यान टूटा। उसको आश्चर्य हुआ, पगली कुछ कह रही है। इसके पहले गांव के किसी भी पुरुष या स्त्री के पगली के मुख से कोई भी सार्थक शब्द नहीं सुना था। बालक ने देखा पगली सो रही थी। जब वो जगा तो उसने पगली से कहा, माँ, मेरी आखिरी बात मान लो। मैं थोड़ी ही देर का मेहमान हूँ, अब तुम अपने को मुझसे ना छिपाओ। मैंने सुना है कि तुम स्वप्न में भी किसी से कह रही थी, देव, इस बालक को स्वस्थ कर दीजिए। अब छिपाने से कोई लाभ नहीं, जल्दी कहो आप कौन हैं। पगली अपने आप को ना रोक सकी। उसके आंसू बह रहे थे। उसने बालक को अपना पुत्र समझा और उसके स्वप्न का हाल पूरा का पूरा उस बच्चे को वृतांत सुना दिया। पगली का हाल सुनकर उसके त्याग, उसकी भक्ति, उसका ज्ञान और उसका वैराग्य, बालक को रोमांच हो गया। उसकी पगली के प्रति श्रद्धा जाग उठी और भगवान में
अनन्य प्रेम तथा विश्वास हो गया। उसने पगली को अपनी माता मानकर प्रणाम किया। बालक अब स्वस्थ हो गया था। पगली ने उसे मना कर दिया कि वो किसी को ये बात ना सुनाए। बालक भी अब पगली के साथ रहने लगा और शिक्षा पाने लगा। पगली का प्रातः काल का नियम था, सबसे पहले जाकर नदी में स्नान करके लौट आती। वो क्रम उसका प्रति मास का था। जाड़े के दिन थे, सर्दी भी अधिक पड़ रही थी, मगर पगली को शीत का कोई डर नहीं था। नित्य प्रति सदा की भांति स्नान करने जाती। एक दिन उसे सर्दी लग गई और लौटते लौटते उसे तीव्र बुखार हो गया। उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगी। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। बालक उसकी सेवा करने लगा, मगर वो निराश हो उठता था। वो ये चिंता भी करता था कि पगली के बाद उसे धर्म पथ कौन सिखाएगा। वो तरह तरह की चिंताओं में व्याकुल हो उठता, मगर इस पर उसका कोई बस नहीं था। पगली के दिन प्राय समीप आ गए थे। अब वो मृत्यु शैया पर पड़ी थी। उसे उन्माद हो गया था। उस उन्माद में कभी गीता का पाठ करने लगती, कभी भगवत कीर्तन करने लगती। बालक की अवस्था देखकर घबरा गया, लाचार था। वैद्यों ने पगली का उपचार करने से मना कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी देर के लिए पगली शांत हुई और उसने बालक को बुलाकर कहा, बेटा बुरा ना मानना, मेरा समय अब आ गया है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। संसार में विषयों के संग के कारण मनुष्य को फिर जन्म लेना पड़ता है। मैंने सबसे छुटकारा पा लिया। तुम्हें मालूम है, मैं आजन्म कुमारी रही। मैंने तुम्हें पुत्र सा मानकर रखा, मगर मैं ये नहीं चाहती इस स्नेह के कारण मुझे फिर जन्म लेना पड़े। ये स्नेह भी कितना दुख का कारण है, मोह कितना दुख का कारण है। ये स्नेह मेरी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मैं मोह में नहीं फंसी हूँ, फिर भी तुम्हारी कल्याण ही मेरा मनोरथ है। तुम भी संसार से अलग रहना। अपने गुरु के स्थान पर कमल को रखो। देखो, वो जल में ही उत्पन्न होता है, जल में ही उसकी शोभा है बेटा, मगर ये कभी जल कमल के ऊपर असर नहीं करता। एक बिंदु भी कमल पर ठहर नहीं सकता। तो बेटा, हम लोगों का जीवन इन्हीं विषयों से घिरे हुए वातावरण में हुआ है। इन्हीं के सारे हम जीते, मगर देखो ये हम सब पर असर ना कर पाए। पगली कहते कहते सहसा रुक गई। उसकी दृष्टि छत की ओर एकटक लगी। वहां देख रही थी भगवान खड़े थे, पीताम्बर धारण किए हुए थे, एक हाथ में मुरली लिए, अधर पर मीठी मुस्कान थी। उन्होंने कुछ इशारा किया, पगली के होठ खुल गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। उसके मुख से ये मंत्र निकला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पगली की आत्मा उसके प्रियतम में मिल गई थी। वो अब आवागमन के चक्र से मुक्त थी। एक स्त्री होकर उसने वो किया जो बड़े बड़े वीर, साहसी, मनस्वी मुनिगण बड़े परिश्रम के बाद भी करने में सफल रहते थे। तो भगवान के भक्तों की लीला बहुत न्यारी होती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीना, जो मेरे भक्त की भक्ति करेगा मैं उसकी भक्ति करता हूँ। इसलिए मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूँगा कि मौका जीवन में बार बार नहीं मिलेगा। वो बार बार गीता के 6ठे अध्याय का
30वां श्लोक बोला करती थी, यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्व चा मयि पश्यन्ति। क्या मतलब? इसका अर्थ था, जो व्यक्ति हर जगह परमात्मा को देखता है और जो सब परमात्मा में देखता है, भगवान उससे कभी दूर नहीं होते और वो भक्त भी भगवान के कभी दूर नहीं होता। सर्वत्र दर्शन का क्या मतलब होता है? जो साधक समस्त प्राणियों और पदार्थों में, ध्यान से सुनिएगा, सब जीवों में और सारे पदार्थों में एक ईश्वर की ऊर्जा चेतना को देखता है। सब कुछ मुझ में, जो ये जानता है कि पूरा संसार परमात्मा के भी भीतर स्थित है, उसे ये भी पता है वो परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है। तो सब कुछ मुझ में है। अखंड संबंध हमारा परमात्मा के साथ अखंड संबंध था, अखंड संबंध है। अखंड का मतलब जिसका कभी खंड खंड नहीं होता। तो भगवान कहते हैं, ऐसा ज्ञानी भक्त मुझे कभी नहीं खोता और मैं भी उस भक्त को कभी नहीं भूलता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने आपको ये लीला भी सुनाई और पगली की लीला सबसे लास्ट में इसलिए सुनाई कि मौका आप और हम सब लोगों को मिला है। चाहे तो भगवत प्राप्ति करके आप और हम लोग भी संसार से भगवान के लोक में जा सकते हैं, और ना चाहें तो ये माया का नगर है, माया की नगरी है। जो व्यक्ति काया और माया में लिप्त है वो संसार के भवसागर से पार नहीं जा सकता है। इस चौथे अध्याय के 39वें श्लोक की कल आपके साथ सरल व्याख्या करने का प्रयत्न करूंगा। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा। झूला तो डालो निधि वन कुंज में जी, झूला तो डालो निधि वन कुंज में जी। ए जी कोई झूलत युगल किशोर, झूला तो डालो। रतन जड़ित को बनो है हिंडोर ना जी, रतन जड़ित को बनो है हिंडोर ना जी। ए जी कोई पड़ रही रेशम डोर, झूला तो डालो निधि वन कुंज में। ललिता विशाखा देखो झोटा दे रही जी, ललिता विशाखा देखो झोटा दे रही जी। ए जी कोई यमुना जी लेत ही लोर, झूला तो डालो निधि वन कुंज में जी। दो और ठाड़ी सखियाँ गा रही जी, दो और ठाड़ी सखियाँ गा रही जी। ए जी कोई विहसत, हाँ जी कोई विहसत नवल किशोर, झूला तो डालो निधि
कुंज में जी। पीहू पीहू पपीहा देखो सखी कर रहो जी। पीहू पीहू पपीहा देखो सखी कर रहो जी। ए जी कोई इत उत, हाँ जी कोई इत उत नाचत मोर झूला तो डालो निधि वन कुंज में। धन्य धन्य सखिया धन्य प्यारी राधिका जी। धन्य धन्य सखिया धन्य प्यारी राधिका जी। ए जी कोई बस कर, हाँ जी कोई बस कर राखे चित चोर झूला तो डालो निधि वन कुंज में जी। नन्ही नन्ही बूंदियाँ देखो झर लग रही जी। नन्ही नन्ही बूंदियाँ देखो झर लग रही जी। ए जी कोई घटा उठी घन घोर झूला तो डालो निधि वन कुंज में जी। दासी तो ठाड़ी कर रही विनती जी। दासी तो ठाड़ी कर रही विनती जी। ए जी प्यारी चित वो, हाँ जी प्यारी चित वो कृपा की कोर झूला तो डारो निधि वन कुंज में जी। ए जी कोई झूलत युगल के शोर झूला तो डारो निधि वन कुंज में जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे जी।